हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के सारे टॉपिक हो चुके हैं, सभी के पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल भी दिए हैं। और आज से हम शुरू करेंगे हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% है कि आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले तो याद रखो, जो दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो है 1906 से लगा के 1526 तक, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1206 एक डेट याद रखो, से लगा के 1526 तक। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो इसमें है ऑप्शन है सुबुक्तगिन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर अल्पतगिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मोहम्मद गजनवी। तो देखो, इसमें आपके टोटल इस एक ही टॉपिक के 200 क्वेश्चन है। तो मैं आज क्या करूंगा, आपको 70 क्वेश्चन आज करवा देता हूँ। 70 करके ऐसे मतलब 3 पार्ट बना देंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा ऐसे बोरिंग लगेगा। और ये सेम पीडीएफ है, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 से लगा के 1026, ये कार्यकाल भी आपको याद रखना है। में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सभी को पता है, 1025-26 में कौन सा हुआ था? सोमनाथ मंदिर, जो कि मतलब एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा। एक तो याद रखो, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत कौन आया था? अल बरूनी। किसके काल में? मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। अब उसकी रचना कौन सी है? उसकी रचना आपको याद रखनी है, किताब उल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो कईयों कईयों को जैसे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगा, वो उर्दू टिक करेंगे, लेकिन इसमें फारसी आपका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। छठे में आपका डी ऑप्शन राइट है, सिकंदर लोदी। ये सेम टू सेम पीडीएफ में आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वे दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बताओ, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी? नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो 8वें में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 याद रखो सीधा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसकी दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई में कौन जीता, दूसरी लड़ाई में कौन जीता, ये आपको नीचे कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो 10वें में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला एक क्वेश्चन भैया, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है।
इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन या फिर बलबन? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो साथ साथ में मुझे भी ये चीजें याद हो रही है। मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोग मेरी नकल कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? इसमें है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। ठीक है। और किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, और जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, लेकिन उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर दोबारा मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके पृथ्वीराज को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1329 और 1330 के बीच कितने तांबे के सिक्के किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जो उस टाइम पे शासक थे। नहीं यार, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है इसमें। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 याद रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल है ना, गांठ बांध लो। इस यहाँ से आपके एग्जाम में सारी शिफ्ट को मिला के 20 क्वेश्चन पुटअप होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के काल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर पूरी हिस्ट्री का बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसमें 16 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधों का मिश्रण किस कारण बताया था? देखो, जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल पढ़ा है, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो भी ये जो योजनाएं बनाते थे, उनका कोई ना कोई विरोध करता था। जो कि समाज कल्याण के लिए मान लो कोई योजना बनाई, उसका भी किसी न किसी वर्ग के द्वारा विरोध किया जाता था। हर योजना का विरोध किया गया था, और सारी की सारी सामाजिक भावना, मतलब समाज की भलाई के लिए योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन उनका ज्यादा विरोध किया गया था। सभी योजनाओं को विरोध होता था, उसी वजह से इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बोल दिया था। बाकी जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, सबसे अच्छा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक का काल था। बहुत अच्छा शासक था, लेकिन उसकी गिनती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या फिर सिकंदर लोधी? तो 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक या फिर कुलीन? 18 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है। रजिया सुल्तान, सभी ने नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना है उसका तो भगवान भला करे। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज? तो इसमें 20 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहीं से नहीं, कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या फिर मध्य एशिया? तो ये आया था अपना मोरक्को से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग? तो 22वें में ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत की सन यानी मूर्ति भंजक कहता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 23वें में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर हमला किया था, और सोमनाथ मंदिर पर भी इसी ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी? यामीन उद दौला, अमीन उद मिल्लत या फिर ए और बी?
दोनों तो 24 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ये किया था आपके हिंदुशाही ब्राह्मणशाही पर। अब है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी? आ, उदबांडपुर, ओहिन, वेहिन या फिर कालिंजर, अजमेर। तो 26 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उदबांडपुर, ओहिंद, वेहिंद। क्वेश्चन नंबर 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो भाई सभी को पता है, जाट सभी पे भारी है। अंतिम आक्रमण जाट पे था, उसके बाद वो आक्रमण करना ही भूल गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। बाकी कोई बुरा मत मानना, मैं मतलब ऐसे ही एक मजाक के तौर पे कह रहा था। बाकी कहीं ऐसे मैसेज डालने लग जाएंगे ये तो जातिवाद कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुक्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। तो 28वें में आपका कौन सा पाल? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनवी किस वंश का शासक शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि किस वंश का है। वो था यामिनी वंश का। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा ठनक गया ना, वो इसमें डीप से जाएगा। डीप से का मतलब है उसका वंश के बारे में पूछेगा, यामिनी वंश। क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं था? अब ये क्वेश्चन है ना, मैं इसके 20-25 स्टार लगा देता हूँ पहले, है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले इसके आंसर को छोड़ो, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। किताबुल हिंद का कौन था? अलबरूनी। तारिक ए यामिनी का कौन था? उत्तबी। तारिक ए सुबुक्तगिन का लेखक कौन था? वेहाकी। चौथा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 है शुरू के, वो आपके इंपॉर्टेंट है। किताबें है वो याद, उनके लेखक याद करो। अब इसके अलावा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, लेकिन वो महमूद गजनवी के टाइम पे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद। तो 31वें में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लाहौर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये क्या है? इब्न बतूता, बरनी बदायूनी या फिर अमीर खुसरो। किसने किया है? ये क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इब्न बतूता। भाई आज के टाइम पे तो कोई ऐसे स्वयं को चिता में जलाएगा नहीं, क्योंकि अब कलयुग का टाइम है, तो मतलब महिला है, वो जो लड़की है, वो भी बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहती है। कोई मरे तो मरे भले। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? पहले रुको, आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले स्टार लगा लो। हाँ, महमूद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर। 33वें में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महमूद गौरी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चला गया? हाँ, किसने इक्तादारी प्रथा चालू की थी? तो फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासी, गयासुद्दीन बलबन। तो इसमें 34 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इल्तुतमिश, याद रखना। इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि हमारे भारत की पहली महिला शासक बनी थी। उसका शासनकाल कब से था, वो आपको नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट। देखो सारे ही ऐसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब सीधे दिल को छूते हैं कि यार ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसमें बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो लाख बख्श किसे कहते थे? तो लाख बख्श कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी कुतुब मीनार, उसके पास में मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 में आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, मलिक सरखेल या फिर सिपल सिपह सा सिपह सालार। तो 36वें में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, खान। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन यार आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इतना हार्ड क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है। तो आप लोग है ना, इसका आंसर आप लोग नीचे दो, थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अब देखो, कुतुब मीनार की शुरुआत, बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको पूरा किसने किया था? उसको पूरा किया था इल्तुतमिश चाचा ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 39 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या फिर महिपाल? तो ये किया था अपने किसने? कल्लर ने। क्वेश्चन नंबर 41, वे रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वे दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वे दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ये संदर्भ किसके बारे में था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बेलोल लोदी, जलालुद्दीन खिलजी। तो 41 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बेलोल लोदी। अल बरूनी किसके शासनकाल में था? किताब उल हिंद इनके द्वारा लिखी गई थी और ये थे महमूद गजनवी के काल में। अब नीचे है सूचियों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, जहां तक मुझे पता है, निजामुद्दीन औलिया तो थे सूफी संत, ठीक है। और ये मलिक काफूर थे हजार दिनारी भी कहलाते थे। मलिक काफूर हजार दिनारी क्यों कहते थे? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ये कुछ मतलब उनके दरबार में थे और इनको हजार दिनारी से मतलब वो सम्मानित वगैरह कुछ किया गया था, उनको उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और मलिक काफूर थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो भी दक्षिण राज्यों की विजय थी उनको इन्होंने संभाला था। और इसके अलावा सी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रित दाम में राशन की शुरुआत की थी, यानी बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आई थी। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये क्या थे? दास राजवंश उखाड़ फेंका। हाँ, यानी कि जो एक दास प्रथा थी ना, उसको जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने हटाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो देखो, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये तो मुगल काल से हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। अब शासनकाल उस टाइम पे किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला है वही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, पहले रुको, मुझे स्टार लगाना दो पहले। कितनी बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। 17 इतना गंदा कैसे लिखा मैंने? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी या फिर मुबारक शाह खिलजी। 47, ये था मुबारक शाह खिलजी। फर्जी आदमी जिसका न कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद को खलीफा घोषित किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 48, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? नीचे कैसे कमेंट करो, सी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? 50 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 51, अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? ये किसके टाइम पे था? मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। इसमें देखो, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, तीनों विषय थे। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अब इसका पूरा नाम देखते हैं भाई। इसका नाम था अबू रेहान मोहम्मद। पूरा नाम था अल बरूनी का अबू रेहान मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 53, अल बरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? अ, तो देखो, 53 में आपका ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर है। धोबी मोची जादूगर, डालिया वे ढोल बजाने वाला, ढोल बनाने वाला, और इसके अलावा नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। क्वेश्चन नंबर 54। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किताब उल हिंद, रहल्ला, तारिक ए यामिनी, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो 54 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, किताब उल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता था। इसके अलावा याद रखो, रहल्ला किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो यार, शायद शायद मेरे हिसाब से रहला है वो आपके इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। और रहला मतलब किसने लिखी थी, अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट करो, या फिर आगे ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55। वे हिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो जितने भी युद्ध है ना, उनकी डेट, उनका नाम और किन के बीच हुआ था, वो आपको थोड़े कंटेस्ट कर लो उन चीजों को। ऑप्शन नंबर ए याद रखो इसमें, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वे हिंद का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो 56 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना का मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब उस क्या पता उस टाइम में एयरफोर्स नेवी थी, एयरफोर्स तो नहीं थी, क्या पता नेवी थी या नहीं थी, लेकिन जैसे आर्मी है तो इनकी अगर हिस्ट्री पढ़े ना, तो कहीं ना कहीं इनकी एक शुरुआत होती है बस। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में है ना कि ये प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले इसकी एक तरह से मान के चलो कि स्थापना की थी। उसके बाद से ये एक ट्रेंड बन गया था स्थायी सेना रखने का और एक मतलब देश की सुरक्षा करने का। क्वेश्चन नंबर 57। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, विचार कर लेते हैं। करना क्या है इसमें विचार करके भी? अच्छा, कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें आंसर मैं देख लेता हूँ, फिर सीधा वही पढ़ेंगे अपने। इसमें ऑप्शन नंबर डी सारे ही सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। ये तो बहुत अच्छा काम किया था, तभी आज हम लोग काम कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिजर खां सैयद, या फिर सिकंदर लोदी। तो 58 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, खिजर खां सैयद। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बन्नी, शम्स ए सिराज अफीफ, या फिर सिकंदर लोदी। तो 59 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य था? तो देखो, इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों को अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। 1236 से कब तक रही थी? 1236 से रही थी 40 तक। अगला क्वेश्चन नंबर सी। उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूब को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया था और लास्ट में इसी ने इसकी हत्या की थी, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इसमें देखो, उसने चालीसा दल यानी चहलगामी के संबंधित सामंतों का दमन किया था, ये सही है। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसे लॉर्ड रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी, सभी सही है। यानी इनमें से कोई भी ऐसा कदम नहीं जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम हमें है वो निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो था गुलाम वंश, जिसमें पहले एक है वो तो रहने दो, बाकी को हटा दो, ठीक है। एक के बाद खिलजी वंश आया था। अब खिलजी के बाद कौन सा आया था? खिलजी के बाद आया था तुगलक वंश, ठीक है, इसको हटा दो। खिलजी के बाद आया था, पहले तो हो गया गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर आया था सैयद वंश, लास्ट में था लोधी वंश।
क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? ठीक है, इसमें पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारतीय केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था? नहीं, यही आपका राइट आंसर है। 64 में तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? कारण हमें बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 में उसके इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अरे यार, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, 1 2 3। उनके समाज का पृथकवादी एवं अंधार होना, असमानता पर आधारित जातीय व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। अगला क्वेश्चन नंबर 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर आराम शाह। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आंसर, राइट आंसर। अरे एक नहीं यार, ये तो नहीं होगा, इसमें होना चाहिए आराम सा, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम सा, फिर इल्तुतमिश, फिर आपकी रजिया सुल्तान है वो थी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। क्या मैंने सही बताया है? नीचे एक बार कमेंट करना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 66, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा किसका है? कुतुब मीनार का। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा 100%। अब देखो 67 में इनको बस रटो, कुछ ही करो, याद करो बस इनको आप लोग। ऑप्शन नंबर ए उठाओ, ए में 2, यानी हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर कौन सा था? खराज। और युद्ध को लूट में राज्य का 1/5 उसे क्या कहते थे? खुम्स। खुम्स। और हिंदुओं से लिया जाने वाला खराज, फिर है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसे कहते थे उश। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर वो था जकात। क्वेश्चन नंबर 68, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी कौन सा असत्य है? तो 68 में आपका ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता कौन सा सत्य नहीं है, यानी असत्य है? महान निर्माता एवं कल्ला का पुजारी, क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत थी, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 69 में आपका ऑप्शन नंबर देखो ए राइट आंसर है, यानी कि 1 2 3 4 चारों सत्य हैं। ये वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर पॉइंट। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी 1 2 3। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। इसके बाद हमारे लगभग इसमें टोटल क्वेश्चन है 200 है शायद, तो टोटल 200 क्वेश्चन है। 2 वीडियो और बनाएंगे, बाकी आप लोग जो 2 वीडियो बनाएंगे वो भी देखना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी आपके 30 मिनट 29 मिनट मैंने आपके पूरे खराब कर दिए हैं।